बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स और सम ऑफ फ्रूट्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, एक को अगर हम अल्फ़ा और दूसरे को बीटा का नाम देते हैं तो नेक्स्ट हम इनका सम लेंगे। सम लेते वक्त हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा और दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास लास्ट पे जो टर्म आ जाती है जो कि मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होती वो है -b/a। इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे हमने दोनों रूट्स का प्रोडक्ट लेना है, इट मीन्स कि मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो लास्ट टर्म हमारे पास आती है c/a, जो कि मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होती। तो यहाँ से हमें दो फार्मूलाज मिल जाते हैं कि जब हमें सम फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो हम यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट के लिए हम यूज़ करेंगे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें जस्ट फाइंड करना है सम और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो इसके बाद हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है और यहाँ पे हम इसको फार्मूलाज में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आप देख रहे हैं इक्वल टू 5 आ रहा है, और जबकि अल्फ़ा बीटा को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है 3। इसी तरह आप बाकी पार्ट्स भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके दो पार्ट्स हैं और दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। तो स्टेटमेंट देखते हैं, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। इसका मतलब है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका सम इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट के। तो सबसे पहले हम रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं, फिर इसके बाद इस पर कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सम आ रहा है -b/a, इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 3/2 प्रोडक्ट का फार्मूला है c/a, जिसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं और उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है इक्वल टू 2। अब इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने कंडीशन को अप्लाई करना है। कंडीशन क्या आती है, सम बराबर है ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट की। तो ट्वाइस का मतलब यहाँ पे 2 है और प्रोडक्ट की जगह पे हम अल्फ़ा बीटा लिखेंगे। तो यहाँ हमने सम और जो प्रोडक्ट निकाला है उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देना है और यहाँ से हमें के की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है उसकी सिर्फ कंडीशन चेंज होगी, बाकी सारा प्रोसीजर सेम होगा। जहाँ पे जो ट्वाइस लिखा हुआ था उसकी जगह पे 3/2 आ जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके भी दो ही पार्ट्स हैं, दोनों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। कंडीशन में यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो कंडीशन क्या है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट इज़ इक्वल टू 2, और सेकंड में वहाँ पे 2 की जगह पे 6 आ जाएगा। तो पहला सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने सम फाइंड कर लेना है। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के। b और a की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है -3/4। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट बराबर होता है c/a के। तो यहाँ से हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो हमें आंसर मिल रहा है -2/k। इसके बाद कंडीशन अप्लाई कर लेते हैं। कंडीशन क्या थी कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स इज़ इक्वल टू 2। इट मीन्स के जो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा उनका स्क्वायर भी होगा और सम भी होगा, वो इक्वल आ जाएगा 2 की। तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर फार्मूले से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। तो नेक्स्ट 2 अल्फ़ा बीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें, पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा और हम यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 2। तो इसके बाद हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है और अल्फ़ा बीटा की, और यहाँ से हमने के की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ सिंप्लीफिकेशन के बाद हमें के की वैल्यू मिल रही है 64/23। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें हमने पी की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पे कंडीशन रूट्स के अबाउट है कि जो हमारे पास रूट्स होंगे वो डिफ़र बाय यूनिटी होंगे। डिफ़र से मुराद यहाँ पे माइनस है और यूनिटी से मुराद यहाँ पे 1 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो हमने दो रूट लेने हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अल्फ़ा है तो दूसरा होगा अल्फ़ा-1। अल्फ़ा-1 से मुराद है डिफ़र बाय यूनिटी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट अल्फ़ा-1 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन। ABC की वैल्यू निकालेंगे और सम और प्रोडक्ट में इनको यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे जब हम इनका सम लेंगे तो हमारे पास जो रूट्स हैं वो है अल्फ़ा और अल्फ़ा माइनस वन, तो हम इनको ही ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा माइनस वन इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। बी ओवर ए की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है वन, और लेफ्ट हैंड साइड पे अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा टू अल्फ़ा माइनस वन इक्वल टू वन आ जाएगा। तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी जो कि इक्वल टू वन है। इसके बाद हमने इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस वन इज़ इक्वल टू सी ओवर ए। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो आ जाता है अल्फ़ा स्केयर माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी स्केयर ओवर वन। यहाँ पे सी जो है वो इक्वल टू है पी स्केयर के और ए बराबर है वन के। नेक्स्ट हमने अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि हमें सम से मिली थी। तो यहाँ पे आ जाएगा वन का स्केयर माइनस वन इक्वल टू पी स्केयर, वन माइनस वन इक्वल टू पी स्केयर, और यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो इक्वल टू पी स्केयर। पी स्केयर इक्वल टू ज़ीरो है तो इट मीन्स के पी भी इक्वल टू ज़ीरो ही होगा। तो हमें यहाँ से पी की वैल्यू मिल रही है इक्वल टू ज़ीरो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 जिसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों का प्रोसीजर बिल्कुल सेम है और हमने यहाँ पे m की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके अलावा हमें एक रिलेशन भी गिवन होगा, इसकी भी हम हेल्प लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है और इसको हमने सम और प्रोडक्ट में यूज़ करना है। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आ रहा है 7 के, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, और अल्फ़ा बीटा इक्वल आ रहा है 3m माइनस 5 के, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो हमने पहली इक्वेशन से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेनी है, बीटा दूसरी साइड पर चला जाएगा, और इस अल्फ़ा की वैल्यू को हमने जो हमें रिलेशन गिवन था 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इज़ इक्वल टू 4, इसको इक्वेशन नंबर हम 3 का नाम दे रहे हैं, इसमें हमने पुट कर देना है। जब हम इस रिलेशन में अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू मिलेगी। तो अल्फ़ा बीटा दोनों की वैल्यूज़ को जब हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो वहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4, और फिर मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमें बीटा की वैल्यू मिल रही है 17, और इस बीटा की वैल्यू को हमने पुट करना है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 7 माइनस बीटा में, तो यहाँ से हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ रही है -10। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करके m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम पुट करते हैं, वैल्यूज़ पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है -165 ओवर 3 इक्वल टू m। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो m की वैल्यू आ रही है -55। नेक्स्ट है एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, और इसमें जो कंडीशन बताई गई है कि सम और प्रोडक्ट इक्वल होंगे एक नंबर लैम्डा के। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सम फाइंड कर लेना है ए बी सी की वैल्यू पुट करके, और फिर प्रोडक्ट भी साथ ही फाइंड कर लेना है। कंडीशन क्या थी कि सम और प्रोडक्ट बराबर हैं एक नंबर लैम्डा के। तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है इसको भी इक्वल टू लैम्डा रखेंगे और प्रोडक्ट वाली वैल्यू को भी इक्वल टू लैम्डा रखेंगे। एक को इक्वेशन नंबर 1 कह लें, दूसरे को इक्वेशन नंबर 2 कह लें। इसके बाद कंपेयर कर लें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी, राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगी। यहाँ दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे है 2m प्लस 3, इसको हम कैंसिल करने के लिए दोनों साइड्स पे 2m प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ न्यूमरेटर बच जाएगा, और न्यूमरेटर को मज़ीद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ रही है -15 बाई -10। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 3/2।